दोस्तों, हर हर महादेव, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस वी.एन. रमन्ना, जो कि भारत के संविधान के सरपरस्त हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री जिसकी सादगी में अथाह शक्ति है, और माननीय सत्यपाल मलिक, गवर्नर मेघालय, जिसके बारे में कहने को डिस्क्रिप्शन में कोई शब्द नहीं है। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसके मतलब की है वह है सारे मेंबर पार्लियामेंट, सारे देश के एमएलए, यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर, शिक्षा और मेडिकल शिक्षा कॉलेजों के प्रिंसिपल और लेक्चरर, एम्स और पीजीआई के डायरेक्टर, खास करके जवाहरलाल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और विद्यार्थियों समेत सभी साथियों को बेनती है कि इन नुक्तों पर गहन अध्ययन करें। यह भी बेनती है कि अपने अपने अदारे में एक टीम का गठन करें जो इस सच्चाई की खोज कर सके। अब असली मुद्दे की बात करते हैं। कुछ समय पहले शिवजी महादेव मेरे सपने में आ गए। मुझसे कहा कि उठो, यह सोने का समय नहीं है। मैं उनको अपने समय देखकर घर में देखकर अचंभे में पड़ गया। मैंने उनका पूरा आदर सत्कार मान किया। मैंने कहा कि मैं सिख हूँ, आपको नहीं मानता। वह मुस्कराए और कहा कि आप 500 सालों से सिख हैं, इससे पहले हज़ारों साल मेरे भक्त रहे हैं, इसलिए लोग मुझे महादेव कहते हैं। मैंने उसे और जानकारी प्राप्त की। उन्होंने शिकायत की कि वह अपने आप को अर्धनग्न हालत में और गर्दन के आसपास सांप देखकर बहुत दुखी हैं। उन्होंने कहा कि उनके शमशान घाटों में से निकालकर पढ़ने वाले कमरों में स्थापित करें। मैं विनम्रता से बोला कि मैं एक अनपढ़ इंसान हूँ, मेरा राजनीति और धर्म में बहुत पहुँच नहीं है, इसीलिए यह ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता। उन्होंने मुझे सलाह दी कि उनके माथे पे तीसरी बंद पड़ी आँख खोल लेना तुझे सही रास्ता दिखाएगी। मैं दोनों हाथ जोड़कर बोला कि मैं पूरी कोशिश करांगा। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा, मुस्कुराए और फिर गायब हुए। सच को हमेशा पंछी लगती है। शिवजी और सुकरात जैसे दार्शनिकों को बिना कसूर जहर पीने के लिए मजबूर किया गया। संसार में हजारों लोग पैदा हुए हैं जो अपने जीवन काल के दौरान अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच सके। मैं शिवजी का संदेश सारे संसार के लोगों को पहुंचा रहा हूं। यह इस प्रकार है। नंबर 1, गौतम बुद्ध का कथन है कि अज्ञानता ही मनुष्यों के दुखों का कारण है। भारत के लोगों को अनपढ़ बना दिया गया है। शिक्षा बाजार में बिक रही है, गरीब खरीदने में असमर्थ है। जो आप भारत में देख रहे हो वह असल नहीं है, असली धरती में अंदर छुप गया है। नंबर 4, भारत के 90% इतिहासकार आँखों से अंधे हैं, वह डरपोक हैं। उन्होंने भारत का इतिहास कानों से सुनकर लिखा है और आप भी लिख रहे हैं। आज भारतीय आंखें बंद करके यही इतिहास पढ़ रहे हैं और सुन रहे हैं, कोई टिप्पणी नहीं। भारत के 90% साइंसदान और साइंस विषयों को पढ़ाने वाले प्रोफेसर दोगले हैं। जब वह अपने दफ्तरों में काम पर होते हैं तो साइंसदान का रोल अदा करते हैं, पर घर आकर वह भारतीय की तरह बर्ताव करते हैं। वह साइंस की तरक्की की कोशिश नहीं करते, सिर्फ अपने काम को रोजी रोटी कमाने का साधन मानते हैं। भारत का 90% मीडिया किसी न किसी का बुलारा बनकर रह गया है। बाकी 10% मीडिया देश की सही तस्वीर लोगों को दिखाने में असमर्थ है। भारत के नौजवानों में हुनर प्राप्त विद्यार्थियों को भारतीय मुद्रा सहित विदेशों में धकेला जा रहा है। 3 उदाहरण हैं। चंडीगढ़ के नज़दीक खरड़ कस्बे में एक विद्यार्थी इंजीनियर सुखप्रीत सिंह ने एक प्रोजेक्ट का मॉडल तैयार किया था। प्रोजेक्ट पर लगभग 10 लाख रुपए एक बार खर्च करके एक गांव को बिजली की पूर्ति हो सकती है। इस प्रोजेक्ट की तरह किसी ने ध्यान नहीं दिया, वह विदेश चला गया। डॉक्टर रमेश चंद्र गुप्ता, जो कि रोपड़ ज़िले के गांव प्रखाड़ी का रहने वाला था, जिसने अपनी सेकेंडरी शिक्षा उस समय के सबसे पिछड़े देहाती इलाके के स्कूल पुरखाड़ी से सारे पंजाब की मेरिट लिस्ट में नाम डलवाकर साल 1669 में पूरी की। एमएससी और पीएचडी की डिग्री शिमले में अपनी बड़ी बहन की देखरेख में प्राप्त की। वह केमिस्ट्री में साइंसदान है। वह यूएसए में सेटल हो गया है। उसका देह यूएसए में है पर दिल भारत में बसता है। वह भारत और भारतीयों को बहुत प्यार करता है। गरीब और ज़रूरतमंद विद्यार्थियों की मदद करना उसका शौक़ है। इंजीनियर रविंदर सिंह रवि का गांव भी प्रखाड़ी है।
उसने प्राइमरी शिक्षा गांव देसू माजरा नज़दीक खरड़ के सरकारी स्कूल में पूरी की। ज्ञानी जैल सिंह इंजीनियरिंग कॉलेज बठिंडा से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में डिग्री प्राप्त की। वह चंडीगढ़ इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित रडार सिस्टम से संबंधित फार्म में काम करने लग पड़ा। उसकी बॉस उसके काम से बहुत प्रभावित थी। उसने रडार सिस्टम में कई प्रोजेक्टों के मॉडल तैयार किए। उसके पिताजी ने उसके साथ मिलकर बिना मनुष्य और बिना फाटक के रेलवे क्रॉसिंग में ऑटोमेटिक ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम का ड्राफ्ट तैयार किया था। इस दौरान वह 24 साल की उम्र में 2005 में सदा के लिए संसार छोड़कर चला गया। उसके पिताजी के दिमाग में यह ड्राफ्ट अभी भी सुरक्षित है। किसी ने उसकी मदद नहीं की। शिवजी की तमन्ना है कि वह इतिहासकार और स्कॉलर जो इस प्रोजेक्ट में दिलचस्पी रखते हैं उनको भारत का इतिहास फिर से लिखने के लिए निमंत्रण दिया जाए। जैसे कि शिव भक्त रावण के राज में साइंस प्रफुल्लित थी, वैसे ही भारत में साइंस प्रफुल्लित करने का निमंत्रण दिया जाए। यह बहुत ही दिलचस्प प्रोजेक्ट है। शिवजी अपने आप को खुशहाली, आपसी भाईचारा और लोकतंत्र का प्रतीक मानते हैं। उन्होंने रावण की लंका को सोने में बदल दिया था। मान्यता है कि रावण की मौत के बाद उनके हवाई जहाज़ को दुश्मन ने अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए प्रयोग किया था। अंत में मैं उस महान पुरुष का धन्यवाद करूंगा जो शिव जी की तीसरी आंख खोलने में मेरी मदद करो। धन्यवाद। मेवा सिंह पुरखाड़ी, 98 728 23 864, एक अनपढ़ भारतीय, खरड़, जिला मोहाली, पंजाब। धन्यवाद।